नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अरुण। उम्मीद करता हूं आप सब सही होंगे। दोस्तों, आज की साइंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। साइंस आज चांद तक पहुंच गया है, लेकिन पास्ट में इतनी तरक्की के बाद आज भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। उन्हीं सवालों में से एक सवाल है टाइम ट्रेवल। क्या साइंस के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? लेकिन ये जवाब बस जवाब ही है, इसका कोई आंसर नहीं है। टाइम पर दुनिया के सामने ऐसे लोग आते रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि वो टाइम ट्रेवल करके आए हैं। अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए उनके पास कोई न कोई ऐसी चीज होती है जो उस टाइम से बहुत आगे की होती है। इसी वजह से ना चाहकर भी इन लोगों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। आज की ये स्टोरी ऐसी ही एक आदमी की है जो टाइम ट्रेवल करके आया था, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या टाइम ट्रेवल सच में किया जा सकता है? ये कहानी है मार्च 2003 की, जब 44 साल का एक आदमी एंड्रू कोल्सन को FBI ने कनाडा के टोरंटो शहर से इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। ट्रेडिंग करना कनाडा में कोई जुर्म नहीं है, पर उसने इनसाइडर ट्रेडिंग यानी शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले ही इस बात की जानकारी होना कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे जाएगा। पर FBI को एंड्रू पर शक तब हुआ जब उसने 126 ट्रेड्स में केवल $800 लगाकर $350 मिलियन कमा लिए। उसने शेयर मार्केट में सिर्फ $800 के साथ 126 बहुत बड़े बड़े ट्रेड किए, वो भी ऐसे ट्रेड्स में जो कि बहुत हाई रिस्क वाले ट्रेड थे। उनमें पैसा लगाने से पहले लोग कई बार सोचते थे और उन ट्रेड्स में एंड्रू को एक भी डॉलर का नुकसान नहीं हुआ। शेयर मार्केट के हिसाब से एक नामुमकिन बात थी। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जिसमें बड़े बड़े ट्रेडर भी फेल हो जाते हैं, लेकिन एंड्रू का केस बिल्कुल अलग था। पर जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का ध्यान एंड्रू के शेयर्स पर पड़ा तो उन्हें भी पक्का यकीन हो गया कि कोई न कोई इनसाइडर ही एंड्रू की मदद कर रहा है, जिससे वो इतने पैसे कमा रहा है। इसी शक से उन्होंने ये बात FBI तक पहुंचाई और FBI ने एंड्रू को गिरफ्तार कर लिया। एंड्रू से पूछताछ के दौरान FBI को उम्मीद थी कि वह एंड्रू का सच जान लेंगे कि कैसे वो इतने पैसे कमा रहा है, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि ये केस उन्हें और भी उलझा देगा। FBI की पूछताछ के दौरान एंड्रू ने बताया कि वो साल 2256 से टाइम ट्रेवल करके 2003 में आया है। इसी कारण उसे पहले से ही ये पता था कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे जाएगा। लेकिन FBI ने एंड्रू की बातों पर यकीन नहीं किया और अपने तरीके से केस में जांच करने लगी। पर FBI को एंड्रू की कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। ना तो इस नाम के आदमी का कोई सरकारी डेटा था और ना ही कोई पहचान पत्र मिल रहा था जिससे ये साबित हो सके कि इस नाम का कोई आदमी उस टाइम में एग्जिस्ट करता था। साल 2003 में किसी ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना जिसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, ये बात FBI के लिए रहस्यमयी हो गई थी। एंड्रू से हर बार पूछताछ के दौरान उसने यही बताया कि वो साल 2256 से पैसे कमाने के लिए ही टाइम ट्रेवल करके आया है। एंड्रू ने अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए FBI को कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जो कि आने वाले टाइम में घटने वाली थी। उसने FBI के सामने एक शर्त रखी कि अगर FBI उसे छोड़ देगी तो वो आगे आने वाले टाइम में जैसे एड्स का इलाज होता है वो तरीका उन्हें बता देगा, और ओसामा बिन लादेन जहाँ छुपा है उसका ठिकाना भी FBI को बता देगा। उसने पुलिस को ये भी बताया कि इससे पहले वो कई बार टाइम ट्रेवल कर चुका है। पर FBI ने एंड्रू की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद 3 अप्रैल को एक आदमी ने $1 मिलियन देके एंड्रू की जमानत करवा दी। एंड्रू की जमानत होने के बाद FBI ने जमानत करवाने वाले आदमी की जांच करवाई तो FBI को उसकी भी कोई जानकारी नहीं मिली कि वो कौन था और कहाँ से आया था और उसने एंड्रू की जमानत क्यों करवाई। लेकिन जब एंड्रू की जमानत का टाइम खत्म हुआ तो एंड्रू वापस कोर्ट में पेश नहीं हुआ, तो FBI ने एंड्रू की जांच करनी शुरू की। पर FBI को एंड्रू का कभी कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। मीडिया का ये मानना है कि ये कोई फैंटेसी स्टोरी बनाई गई थी FBI के द्वारा। लोगों का ये भी मानना है कि ओसामा बिन लादेन का ठिकाना एंड्रू ने ही FBI को बताया था। पर आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि क्या एंड्रू सच में टाइम ट्रेवल करके आया था या फिर ये कोई कहानी बनाई गई थी। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।